हेलो एवरीवन। और आज मेरा है व्लॉग जो मैं बनाने वाली हूँ, वो थोड़ी सी जो अभी 2-3 महीने जो मैं जिस बीमारी से मैं गुजरी हूँ उसके बारे में। क्योंकि ये बीमारी आजकल के टाइम पे, जो आज का ऐसा टाइम हो गया है कि इतना खान पान हमारा बिल्कुल सही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसमें औरतों को प्रॉब्लम आती है। क्योंकि उनको इतनी सारी दिक्कतें है ना कि हम जितनी मर्जी गिनाए ना उतनी कम है। सो मैंने 3-4 महीने सफ़र किए इस चीज़ को। आई थिंक अक्टूबर लास्ट में शुरू हो गई थी दिक्कत मुझे पहले से, लेकिन जो 4 महीने मैंने जो इतना बड़ा वो ट्रॉमा झेला है ना, वो मैं ही जान सकती हूँ। क्योंकि आह, हम लोग अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें, औरतें जो होती हैं खासकर, वो बहुत चीज़ें इग्नोर करती हैं। क्योंकि उनको घर में हर चीज़ देखनी होती है, हर चीज़ देख के चलनी होती है, क्योंकि काम कुम हर चीज़ है। अगर वो एक दिन भी लेट जाती है तो आप सब समझते होंगे कि एक दिन लेटने का मतलब क्या होता है, उनके घर का पूरा नरक हो जाता है। क्योंकि ये संभालने वाली वही होती है, तो बच्चा, पति, मैं, सभी वो होता है। और घरों में इतने बड़े बड़े परिवारों में रहती हैं, उनके साथ भी दिक्कत होती है। तो इस करके हम लोग ना, बीमारी के टाइम पे हम लोगों को ना बिस्तर में पड़ना ना, उनको ऐसा लगता है कि जितना देर हम लेटे हैं ना, उतना अगर हम काम कर लेंगे तो हमारा घर अच्छा दिखेगा, या मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा, या फिर मेरा हस्बैंड टाइम से ऑफिस पहुंच जाएगा, या घर आकर के उसको अपना आने पे उसको टाइम पे खाना मिलेगा। बस यही सोच के जो लेडीज होती हैं अपना पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देती हैं, अपनी पूरी लाइफ बिगाड़ देती हैं। और सेम मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई। अभी कुछ टाइम पहले मुझे जो है पीरियड्स हुए थे, क्योंकि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस हमेशा रहता ही है। आई थिंक शादी के बाद 2016 या 15 में मेरा ऐसे ही हुआ कि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड शुरू हुआ। 2015 में मुझे थायराइड शुरू हो गया था। सॉरी, 2015 में मुझे थायराइड शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे लगातार गोली चलती रही है। और जब मेरा उस टाइम पे थायराइड को, मतलब हमने देखा था कितना है, उस टाइम मेरा 20 आया था। दवाइयाँ लगी तब से, फिर दवा थायराइड करके ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। हार्मोन्स बैलेंस जो मेरे इनबैलेंस हुए, थायराइड हुआ पहले, उसके बाद पेट में जो है पीसीओडी सिस्ट हुई थी मेरे को। वही मांस के टुकड़े जो होते हैं वैसी वाली, पानी वाली नहीं हुई थी। सिस्ट हो गया पेट में, क्योंकि हार्मोन्स इनबैलेंस हुए। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, इस करके ऐसी आवाज आ रही है। बट मैंने कहा कि अभी नहीं तो फिर कब। क्योंकि जैसे इतने टाइम में इस बीमारी में रही, और कोई ना रहे तो अच्छा है। हाँ, तो उस टाइम पे जो है मुझे ये जिस चीजें शुरू होने लग गई थी। शादी मेरी हुई थी 2013 में। बेबी का कोई अता पता नहीं था कि आसपास की होना है नहीं होना, क्या है, कुछ जो भी है। तो जब घर गए, घर में घर वालों ने बोला कि टेस्ट करवाओ भाई, कैसा कैसा चल सकता है, आज नहीं कल तो करने ही होंगे ना, तो एक बार चेक करो। तो हमने चेक करवाया तो ये प्रॉब्लम आई, सिस्ट था पेट में और थायराइड बढ़ा हुआ था। तब से गोली लग गई, गोलियां लगी। फिर वो सिस्ट, जब वो जो कंट्रोल आया मेरा थायराइड थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद उन्होंने जो है मेरे को सिस्ट की दवाई देना शुरू किया। क्योंकि आपको पता है वो भी बहुत ही ज्यादा हार्म होती है हमारी बॉडी के लिए। बट उन्होंने कहा कि ये अगर सही होगा तभी आगे बेबी आप प्लान कर पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। और असल में हुआ ही मेरे साथ यही कि उस टाइम पे मुझे जो है इतनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। जिस टाइम पे मैंने बेबी कंसीव किया था, मैं पूरा टाइम में बेड पे थी। क्योंकि 2.5 महीने जब मेरे को शुरू हुआ था, 2.5 महीने में मेरी ब्लीडिंग हो गई थी। क्योंकि मेरी ओवरी इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि वो उस चीज़ को नहीं सह पा रही थी, जो उसका वेट जो भी है बेबी का। तो उसने अपना जो है जगह से हिलना शुरू कर दिया, पता नहीं ऐसे कुछ हुआ था। तो मुझे ब्लीडिंग हो गई, वो बहुत हैवी वाली। डॉक्टर्स भी डरे कि फर्स्ट बेबी है, उसमें ऐसी दिक्कत कोई ना आ जाए। तो उन्होंने मुझे फुल्ली बेड रेस्ट दे दिया कि कुछ नहीं करना। मुझे टीके लगे हर दिन, मुझे जो है एक एक टीका लगता था कि उसकी जो परत है वो मेरी जदाने की, वो थोड़ी सी मजबूत हो, जिसमें बच्चा जो है सरवाइव कर पाए, उसे जो भी पोषक तत्व जो भी मेरे से है वो मिल पाए। मैं राइस में इतनी दवाइयाँ खाती थी। पीरियड्स उस टाइम पे, बेबी का टाइम पे मैं दवाइयाँ खाती थी, इतनी इतनी हर चीज की। सॉरी। तो उस टाइम पे मेरा इतना बुरा हाल था। बट मुझे लगता था कि शायद मैं दवाइयाँ अगर खाती रहूंगी साथ साथ में तो मेरा बेबी नॉर्मल उसमें आ जाएगा पोजीशन में, और जो ये सिस्ट वगैरह है ये भी हट जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लास्ट जो टाइम मेरा आया था, पहले मैंने प्राइवेट से करवाया था, लेकिन मैंने बाद में सरकारी वाले में अपना करवा दिया था कि सरकारी से मेरा नॉर्मली हो जाएगा तो सही रहता है। ऊपर से वहां पर सरकारी जो है इसमें सारी जांच वाच सही से हो जाती है, प्राइवेट्स में थोड़ा सा महंगा है और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने जो लास्ट टाइम था वो हमने वहां पर करवाया। हमको लगा शायद हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो जब वहां पर हम लोग गए तो उन्होंने एडमिट तो किया हमें। अब मेरा बीपी कंट्रोल ना है, कैसे कंट्रोल आता जब मैं ठीक ही नहीं थी, मेरे को प्रॉब्लम इतनी हो रही थी। तो एक का घंटा उन लोगों ने अपने पास रखा मुझे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ना कहीं और देख लो, इनका बीपी कंट्रोल नहीं आएगा और जब पेन आएगा तभी हम लोग, जब भी बच्चा बाहर आता है, जब पेन होता है, जब बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, इनका तो है ही नहीं। और इनकी जो जहाँ से बेबी बाहर निकलना, वहां पे कोई भी अभी तक कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है कि वो नीचे से निकले। तो उनने बोला कि ऐसा दिक्कत क्यों हो रही है, तो उनने बोला कि इनके पेट में जो अंदर नीचे ओवरी में 3-4 मोटी मोटी रसोलियां हैं, इसके करके बेबी जो है वो बाहर को निकलने को आ तो रहा है, लेकिन वो जगह रसोली उसको पीछे वो दबा रही है ऊपर को कि वो रहे। अगर आप चाहते हो कि सही से हो जाए बच्चा तो उसको प्राइवेट में दिखा लो। तो लगे उसी टाइम खड़े पैर हम लोगों ने थे थोड़े से वेल विशर हमारे अच्छे, जिनकी वजह से जो है बेबी जो सही से हो गया, उनकी जान पहचान थी, उन्होंने एकदम, क्योंकि प्राइवेट वाले एकदम से नहीं लेते, बट जिस दिन मेरा वहां से उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था सरकारी वालों ने कि हमसे नहीं हो रहा और होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी वाले होते और ऊपर से आपको जो प्राइवेट में सर्विस मिलेगी यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पहले डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर जो होंगे वो पहले ओपीडी चेक करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो आप चाहते हो कि आपको अगर सर्विस सही मिले तो आप प्राइवेट में जाओ, वहां पर सही आपका काम हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग भागे भागे यहाँ से पंजाब से हम लोग अम्बाला गए थे, 1.25 घंटे का रास्ता था, तो एम्बुलेंस में ही गए थे वहां तक। तो वहां पर मुझे जो है मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ था और मेरा बेबी आप मानोगे नहीं 8 दिन उसने सर्वाइव किया था। वहां पे मैं नीचे थी, आईसीयू में थी मैं नीचे, और वो ऊपर छोट अपने उसमें था, वो भी आईसीयू में था। 8 दिन वहां पे रहा, उसको पे टीके लगे क्योंकि उसका मेरी शुगर तो है बढ़ गई थी, उसकी बिल्कुल कम हो गई थी, उसकी ब्रीथ भी कम चल रही थी। तो 8 दिन वहां पे रहा, मतलब मेरे अंदर डिफेक्ट करके उसको इतना सरवाइव करना पड़ा। उस इतने नन्हे नन्हे हाथों में ना इतने से इंजेक्शन लगे रहते थे, इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी। मैं देख कर ही होता ही बच्चा, जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो उसे कितना दर्द होता होगा। बट ये मेरी गलती नहीं है, मतलब कि हम लोग बोलते ना कि हम लोग अगर सैर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो हमारे सारी चीजें ठीक हो जाती है। मैं मानती होती है, लेकिन हमारा एक माइंड होता है ना, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही ऐसी चीजें कवर कर लेता है जिसकी वजह से उसको उतनी दिक्कतें होती हैं। जो मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, वो मेरा खान पान नहीं। मेरा खान पान बहुत अच्छा है, मैं बाहर की चीजें मैं ज्यादा नहीं खाती, लेकिन मेरा शरीर में आपको दिखाती हूँ। मेरी देखो मेरा अभी मेरा 76 kg वेट हो चुका है अभी जो है। और अभी जब मैंने अक्टूबर के टाइम पे मेरा जो वेट था वो 70 kg आया था। 8 किलो मेरा वेट जो है, सॉरी 6 किलो वेट मेरा ऐसे ही बढ़ गया है। और अभी भी मैंने पानी वानी खाना वाना सुबह खाया है तो मेरा 77 पहुंच गया होगा फिर से वेट। मुझे इतना पता है कि मैं इतना सा भी खाती हूँ तो वही मेरे अंदर जो है मेरा वेट गेन कर देता है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा खान पान इतना हुआ कि जो मैं जो भी बना सकती हूँ मैं घर पे बना लेती हूँ, मुझे बाहर की जरूरत पड़ती नहीं खाने की। मेरे को पता है मेरा बच्चा छोटा है तो उसको बाहर की चीजें मैं नहीं अलाउड करवाती, तो जो भी मेरे को दिखता है उसको मन करता है टीवी में देख के खाने का, तो मैं घर पे उसको प्रोवाइड करवा देती हूँ। मैं बना देती हूँ, मुझे बनाना आता है, मैं नहीं खाती चीजें। लेकिन जब बोलते हैं, होता ही है, एडवाइस देने वाले बहुत लोग होते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि डाइट पर ध्यान दो, बाहर का मत खाओ। अब उन्हें कैसे पता मैं क्या खा रही हूँ बाहर का, जब मुझे पता है मैं कुछ नहीं खाती बाहर। तो ये चीजें होती हैं। तो उस टाइम पे ये चीज मेरी करके जो है मेरे बच्चे ने सरवाइव किया 8 दिन। उसके बाद मेरे पास में मेरा बच्चा आया था मेरी गोद में, आप मानोगे नहीं उस टाइम का जो सफर होता है, जिस टाइम में मैं दर्द में थी, ऑपरेशन था, और मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी कि मेरा बेबी कहाँ है। 3 दिन बाद मैं जब चलने फिरने लायक हुई थी तब मैं, क्योंकि मेरा नीचे वाला फ्लोर था, उसका 3rd फ्लोर था, तो मैं ऊपर देखने के लिए गई थी उस दिन उसको फर्स्ट टाइम कि एक बार मेरे को दिखाता हूँ तो कम से कम कि कहाँ है। उसको देख के फिर इतनी अजीब सी फीलिंग हुई कि नहीं यार, मेरी गलती कारण शायद हो सकता है कि मेरा बच्चा वहां पर इतने वो सर्वाइव कर रहा है, इतने उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयां लग रही हैं। जब वो आया था ना मेरी गोद में, मानोगे नहीं गाइस, उसकी जो नशे होती है ना, नीली नीली सो रखी थी, मोटी मोटी सी। चलो उस टाइम तो मैंने झेल लिया जैसे मर्जी, लेकिन अब उसके बाद
फिर वही सेम प्रॉब्लम, सिस्ट, फिर सिस्ट, दवाई खाती ठीक होती, फिर सिस्ट, और फिर ठीक रहती कुछ टाइम, ऐसा नहीं ठीक नहीं, 6 महीने ठीक रहती, फिर दोबारा ऐसा ऐसा लगता कि पीरियड जब मेरे आगे पीछे होते, फिर दिखाने जाती, फिर थायराइड अपनी मतलब चरम सीमा पे होता कि ऊपर बिल्कुल पहुंच जाना। आप देख रहे होंगे गाइस, मेरा जो फेस है इतना, ये क्यों है, ये बिना बात में भूल जाता है। रात को मैं कुछ नहीं भी खाती ना, अगर मैं सिर्फ पानी पी के भी सोऊंगी तभी मेरा फेस ऐसा भी सूज जाता है। मेरे हाथ देखो ऐसे, इतने मोटे मोटे से मेरे हाथ, ऐसे मेरे हाथ सूज जाते हैं, मेरे पैरों में सूजन रहती है, मेरे पैर ऐसे लगता है, मैं क्या बताऊं, मुझे फील नहीं होता कि ये मेरे मतलब खुद के वो है, ऐसे ऐसा लगता है जैसे हड्डियां अंदर दिखती हैं लेकिन बाहर जो ये मोटा मांस है ये मेरा नहीं है, ऐसा लगता है। चलो चला रही थी, जला रही थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को उस टाइम पे जब मैंने ऑपरेशन हुआ था ना, मैंने कहा था दोबारा मैं ऑपरेशन थिएटर रूम में नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं ऐसे सब वो करना। बेशक से एक बेबी हो या नॉर्मल हो जाएगा, अगर आगे होना हो तो नॉर्मल करूंगी, नहीं करूंगी। बट मुझे क्या पता कि क्या मंजूर है, डेस्टिनी। तो अक्टूबर में फिर ऐसे ही हुआ, मेरे को पीरियड्स पहले आ नहीं रहे थे, फिर आने की दवाई डॉक्टर से करवाई, फिर खत्म नहीं हुए लगातार मेरे को पीरियड। अक्टूबर के टाइम पे मुझे 12 दिन रहे थे जो नवंबर जाके खत्म हुए थे, फिर नवंबर मेरे को 24 से पीरियड्स लगे, शुरू हुए मेरे पीरियड्स, सर्कल चलता गया 15-20 दिन मुझे वो रहे। अब लापरवाह हम लोग सच्ची में, औरतें बहुत लापरवाह होती है अपनी हेल्थ को लेकर के, गरीबी का ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगे। और जब मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे बड़े बड़े पीसेस मेरे गिरने लग गए, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि पहले ना पीरियड्स मैं तुम्हारे बंद करवाऊंगी, गोलियां खाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा जो है फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग है और जो अल्ट्रासाउंड होगा वो इंटरनल वाला है, तो पहले आप इसको ठीक करो। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को दवाई दी, बट दवाई से कोई आराम नहीं हुआ गाइस, मेरे को पीरियड्स मेरे ठीक ही नहीं हो रहे और मेरे दर्द शुरू हो गई। तो वो जो था क्या कहते हैं, दिसंबर वाला पूरा मेरा टाइम, अब मैं उन बोलती हूँ कि मैम खत्म नहीं हो रही, कह रही जब तक खत्म नहीं होगी हम नहीं कर सकते हैं वो ना। फिर उन्होंने कहा चलो अपने आप टेस्ट करवाओ एक बार, तो मेरे सारे टेस्ट करवाए गए, मेरा खून गिरना शुरू हो गया था, HbA लेवल जो है मेरा वैसे ही कम रहता है, थायराइड जिसकी होते हैं ना, मैं आपको पहले बता दूं, उसका जो ब्लड से वो होता है HbA उसका हमेशा कम ही होता है, बट मेरा उस टाइम पे 9 था आई थिंक, नहीं 10 था सॉरी 10 था, लेकिन 12 होना चाहिए लड़कियों का, मेरा 10 था। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो कोई नहीं अभी इसको ठीक होने दो। मैं कहा ठीक है, मैं फिर से अपने काम पे लग गई। उन्होंने फिर मेरे को दवाई दी, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। कई बार होता है कि हम लोग डॉक्टर्स भी थोड़े से वो, तो फिर मैंने गायनिक चेंज करके देखी, मैंने कहा चलो किसी और से बात करती हूँ, उसने भी सेम प्रोसेस बताया। उसने मुझे सेम दिया, तो इतने ही दोनों चीजों करने के बीच में जो है जनवरी का टाइम आ गया, जनवरी जो लास्ट का टाइम था, तो पूरे टाइम मुझे यही थी दिक्कत, बीच में रुक जाती, एक का दिन के लिए रुक जाती, फिर हल्के हल्के डॉट शुरू होते, फिर उसके बाद हैवी शुरू हो जाती। लेकिन जो फरवरी का जो मेरा टाइम था, 1 तारीख से लेकर के तो 10 तारीख का मैंने जो बीच का मैंने टाइम झेला है ना, वो इतना गंदा था ना गाइस, जो अभी ये गया है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि चलो हम आपको अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, मैं दिखाती हूँ आपको, अल्ट्रासाउंड उन्होंने मेरा करवाया, तो गाइस उनको मिला ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो एरिया है मेरी नीचे ओवरी साइड जो होती है, उसके अंदर एक पूरा मांस का वो ना इकट्ठा हो गया था। रसोलियां अलग है, अभी रसोली की बात नहीं हो रही, वो तो वो बाद में निकालना था, लेकिन जो अलग से मेरा वो था एरिया, उसने ओवरी के ऊपर उसने कवर कर लिया था। वो कितना था ये देखिए गाइस, ये ये था वो, और ये इतना ज्यादा वो, इसकी वजह से ही मेरा जो है लगातार ब्लड गिर रहा था, क्योंकि ये उसको बनने नहीं दे रहा था। और जो वो था मेरे रसोलिया थी, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही, क्योंकि वो ओवरी के बाहर है, लेकिन जो ओवरी के अंदर दिक्कत कर रही है वो ये है, इसके करके आपको ब्लॉटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी जो आपके पीसेस गिर रहे हैं वो हो रहे हैं, आपका जो खून HB गिरता लगातार गिरता जा रहा है, इस करके हो रहा है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरी फिर हालत टाइट हो गई, नहीं यार ऐसे कैसे ये वो, तो मैंने कहा मैम प्लीज देख लो, अगर दवाई से ठीक होता है। कहते नहीं दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, बाकी अपने टेस्ट वगैरह करवाओ, उसके बाद हम आपको एडमिट करेंगे और उसके बाद इसको निकलवाएंगे। छोटी सी वो है, छोटा सा प्रोसेस है, एनेस्थीसिया लगेगी और ये हम आपका ये निकाल देंगे
और इसका एक सैंपल हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे कि इसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो कल को जो ये बड़ा रूप ले ले। मैं कहा ठीक है कर लेते। तो जब मैंने ये देखा था ना अपना ये वाला एरिया जिसमें जहाँ पर ये एक राउंड सा बना हुआ है गोला, तो मुझे इतना वो मैंने कहा रसोलियों ने तो अपनी जगह घेरी है, वो तो अलग है चलो। मैंने कहा ये चीज फर्स्ट टाइम मेरे परिवार में किसी को ये चीज हुई होगी, जितना भी हमारे मम्मी मेरी दीदी वगैरह, मेरे को लग रहा है ये जो चीज हुई है फर्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमको बोला था कि आप करवा लो टेस्ट वगैरह। तो मेरे टेस्ट हुए थे, जो शुक्र है मेरे टेस्ट ठीक आए, क्योंकि अगर थायराइड मेरा पहले जब मैंने करवाया था थायराइड उस टाइम मेरे 20 आया था, जो मैंने 1.5 महीने पहले करवाया था। तो उन्होंने डोज बढ़ाई तो मेरे थोड़ा कम आया, 10 आया। फिर उन्होंने 10 दिन बाद और करवाया, जो 1 फरवरी के बाद 10 फरवरी को उन्होंने करवाया, तो तब मेरा जो है 6 पॉइंट आया। तो तब वो कह रहे थे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड करके इसमें दिक्कत आ सकती थी, अगर थायराइड ज्यादा होता तो वो नहीं कर पाता ऑपरेशन। तो भगवान का शुक्र है चलो यहाँ तक मैं पहुंची। उसके बाद फिर हमारा ये कि कहाँ करवाएं, क्योंकि ऑपरेशन सुन के तो गाइस सबकी हालत टाइट हो जाती है। और एक जो मिडिल क्लास बंदा है, जो जिसकी फिक्स सैलरी है, उसका आप पता ही सोच सकते होंगे क्या उसके ऊपर बनता है। वो तो शुक्र है मेरे पति मतलब हस्बैंड के ऑफिस जो है वहां पर ये सारी चीजें क्लेम हो जाती हैं अगर बंदा एडमिट हो तो वहां पे हॉस्पिटल में, तो सारा जो है बिल कवर हो जाता है इसमें। लेकिन जो टेस्ट वगैरह है जो बाहर से होते हैं वो नहीं वो करती हैं, लेकिन जब एडमिट से होने तक का बाहर जब वो निकलेगी वो पूरा जो है बिल कंपनी वाले वो करते हैं। तो फिर हम लोग गए। अब इनने कहा कि जो इनके कंपनी के जो वो होते जितने भी उनने डॉक्टर्स वो कर रखे होते हैं हॉस्पिटल से, वो होता है उनका, तो वो थी यहाँ पर IVY था पहले, अभी इसका नाम हो गया लिवासा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने टेस्ट करवाए सारे, अपना जो भी था। हम लोग आई थिंक वहाँ पे 12 को शिफ्ट हुए थे, 13 को शिफ्ट हुए थे, 12 को हमने सारे टेस्ट करवाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार पूरे टेस्ट होंगे, हम किसी अदर रिपोर्ट्स पे वो नहीं कर सकते, हम टेस्ट जितने भी होंगे हमारे यहाँ से होंगे। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, जितने टेस्ट हुए थे उस टाइम पे इनके, तो वो सारे टेस्ट जो है हमारे कंपनी के कार्ड में नहीं हुए, वो इनके खुद की वो लगी थी। बट उसके बाद जब उन्होंने मेरे को एडमिट किया 13 तारीख की सुबह, हमको 7 बजे बुलाया था, मेरे सारे टेस्ट ओके आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी डॉक्टर ने कहा था कोई दिक्कत होगी बाकी तो मैं देख लूंगी। उसके बाद फिर मेरा ये जो प्रॉब्लम जो थी मेरी, ये मैं सुबह वहां पे गई मॉर्निंग में ना, मैं आप मानोगी नहीं गाइस, मैं वहां पे जब मैं बैठी थी ना अपनी वेट का रूम में वेट कर रही थी अपनी बारी के लिए, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैं कभी ऐसे कभी ऐसे। और गाइस हम मानोगे मैंने 10 दिन में मैंने जो वो नहीं होते लार्ज वाले पैड हगीज जो होते बच्चों जैसे आजकल पीरियड्स पैंटी जो आ रही है, मैं वो लगाती थी। और वो कहते हैं कि वो एक सफर के लिए होती है, कि अगर आप उसको 10 आवर्स भी रख लो तो वो ठीक रहता है। और वो गाइज मैंने वो जो है वो डायपर से मैंने 3-4 चेंज किए हैं एक दिन के अंदर, एक दिन के अराउंड मैंने 3 से 4 चेंज किया, मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। जो लास्ट मेरा HB आया था ना वो 8 आ गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि हफ्ते नहीं 6 दिन में मेरा 8 आ गया है, अगर आपने नहीं सही करवाया तो ये 6 चला जाएगा कल तक, क्योंकि आपको जितनी हैवी ब्लीडिंग आप बता रहे हो उतनी अगर ये आपको हो रही है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कर दो, जो ऑपरेशन से मैं दूसरे ऑपरेशन डर रही थी तो उन्होंने कहा कर दो। अब करने में भी एक और से आपका, क्योंकि एनेस्थीसिया देनी होती है उनने। अब वो कह रहे थे कि बेहोश करके लगाएंगे, बेहोश करके फिर आपका ऑपरेशन करेंगे। अब मैंने कहा बेहोश करने का मतलब क्या, मैंने कहा जाना तो अंदर ही है। तो फिर मैंने बोला मैं को पूरा बेहोश मत करो, मुझे डर मतलब मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही थी अपने से, मुझे वो नहीं होता कि मैं पूरा सोऊंगी, दिमाग तो मेरा जागा होगा, यही मैं सोच रही। तो मैंने कहा मैम आप ऐसा करो, मेरा पीछे जो होता है ना वो लगा दो इंजेक्शन। उन्होंने कहा 2 बार उन्होंने मेरे से कंफर्म किया, उन्होंने कहा हम आपको वही लगाएंगे। जब मैं हॉस्पिटल से जो मेरा ऑपरेशन थिएटर तक का सफर था ना, मैं थी 3rd फ्लोर पे थी, नीचे जो था बेसमेंट, वहां पर ऑपरेशन होता था। तो वहां तक जब मैं वो जो सफर मेरा गया था, मेरे को उस पे लेके जा रहे थे जो व्हील चेयर, उस पे जब मैं जा रही थी ना, मेरे आंखों के सामने उस टाइम तो पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का मुंह किसी को नहीं देखना चाहिए, बहुत वो होता है।
सबसे बड़ी बात, जब वो फॉर्म साइन करवाते हैं ना हस्बैंड से उस टाइम पे, तो और वो मेरे सामने करवाया तो और मेरी जान निकल गई। फिर मैं वहां पे गई अंदर, कम से कम 1-1.5 घंटे का प्रोसेस था पूरा। थोड़ी से पहले बहुत डर रही थी, क्योंकि हमारा एक माइंड है जो हमको सॉरी गाइस, हमारा माइंड हमें अच्छा सही भी फील करवाता है, बुरा भी फील करवाता है। तो उसके बाद ना जब मैं थोड़ा डरने लग गई, ज़्यादा डरने लग गई थी, उनको मेरा फेस दिख रहा था कि ये बहुत डर रही है। समझाया, डॉक्टर्स वगैरह जितने भी वहाँ पे थे उन्होंने सबने मेरे से बात बूत करी, थोड़ा बहुत सही फील हुआ। तो उन्होंने कहा जब आप पूरे रिलैक्स हो गए तभी आपका ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर मैंने बस बाद में अपने बच्चे का मन में सोच के सॉरी बहुत बुरी हालत हो रखी है, उसका सोचा, फिर मैंने भगवान का नाम लिया। मैंने कहा आप सबका सही करते हो, तो बस आप पे भरोसा है। ऐसे करके मैंने आंखें बंद कर ली, फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। जब मैं बाहर आई ना, मैंने उनका शुक्र मनाया कि सही से हमें बाहर निकल आई, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स टू डॉक्टर जिन्होंने मेरा सारा ही सही से वो कर दिया। बट जो डर होता ना मन में, वो डर मेरा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद ही ठीक हुआ। तो 2 दिन का प्रोसेस था, वहां से आ गई। और अब जो है उन्होंने थोड़ा सा मुझे वही बोला कि दवाइयाँ दे रखी हैं, क्योंकि खून बहुत कम हो गया था, दवाइयाँ, आयरन की दवाई, ये चीजें वो चीज सारी दे रखी है। उसके अब मेरा जो है ये खत्म हो गया है। अब मेरा रसोली पे जो है, रसोलिया जो है, अभी उसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि रसोली बहुत बड़ी है बट ओवरी के बाहर है। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर जब तक बाई चांस आप बच्चा प्लान करते हो तो कर सकते हो, उसके बाद हम साथ में निकाल देंगे, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है, कुछ भी नहीं, और बच्चे ज़रा निकालना सेफ नहीं है इतनी छोटी उम्र में नहीं निकाल सकते। मैं कहा ठीक है चलो, लेकिन बेबी प्लान का तो अब उन्हें डॉक्टर्स ने तो वैसे मेरे को तो यही बोला कि अब मेरे ख्याल से तो आप रहने ही दो, क्योंकि आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है, बीपी है, और खून की कमी तो ऐसी सी है, और इतनी जब दिक्कतें हैं, पेट में रसोलियाँ हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपसे सिर्फ अपनी जो ये लेडीज हैं जो सोचती है ना कि हम लोग अगर कुछ ऐसा सा हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो गोली से ठीक हो जाएगा और माइंड का सोर्स मंगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा मत करो, क्योंकि ये इतनी सी बीमारी इतने बड़े बनते हुए देर नहीं लगती है। मैंने अपना पहला अल्ट्रासाउंड जो करवाया था वो मैंने करवाया था जून के टाइम पे। उस टाइम मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ये 6 महीने के अंदर ये मेरे अंदर ये चीज बनी, सिर्फ 6 महीने के, कुछ नहीं था मेरे पेट में। रसोलियाँ थी, छोटी छोटी थी। उन्होंने कहा दवाई की जरूरत नहीं, ये ऐसी अपने आप ही ना बढ़ती रहती है और घटती रहती है, हार्मोन्स ठीक होंगे, अपने आप ठीक हो जाएगी। और 6 महीने के अंदर मेरे अंदर इतना बड़ा एक अजीब सा ही मांस का कोई टुकड़ा सा आके मेरे शरीर में उसने अपना एरिया कवर कर लिया। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने आप को हमें 3 महीने में या जैसे भी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हो ना तो आपका परिवार सही से चलेगा। क्योंकि एक दिन भी आपको खुद इस चीज को सोच लो कि एक दिन भी आप बीमार पड़ते हो तो आपका पूरा घर बिखर जाता है। तो सो ये है कि अपना ख्याल रखोगे तो अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। कोई भी दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट करो, उनको दिखाओ, उनकी दवाइयाँ लो और अपने घर को सही रखो।